महिलाओं के लिए नहीं बल्कि पुरुषों के लिए बनाए गए थे सैनिटरी पैड्स। इस पहाड़ पर बने हैं 900 मंदिर। सूरज की रोशनी पड़ने पर चमकते हैं मोती की तरह। आखिर क्यों बदल रहा है महासागरों के पानी का रंग? क्या इससे इंसानों को हो सकती है समस्या? और इस गांव में फॉलो की जाती है ग्रीन डोर पॉलिसी। दूर दूर से देखने आते हैं पर्यटक। जाने देश और दुनिया से जुड़े अमेजिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, दुनिया में बहुत से लोग अपने पालतू कुत्ते को प्यार करते हैं, जिसके गुम होने या मर जाने पर उन्हें बहुत दुख होता है। लेकिन जब चीन के हेनान प्रांत में रहने वाले यांग नाम के शख्स का पालतू कुत्ता खोया, तो उन्होंने कुत्ते को ढूंढने वाले व्यक्ति को 11 करोड़ रुपए का इनाम देने का ऐलान किया। यहाँ तक कि अगर कोई इंसान कुत्ते से जुड़ा सबूत या जानकारी देता है तो उसे 2 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसके बाद प्रांत के आम लोगों ने इनाम के लालच में कुत्ते की तलाश शुरू कर दी, जिसके बाद एक ही दिन में कुत्ता मिल गया था। लेकिन कुत्ता मिलने के बाद यांग अपने वादे से मुकर गया था और उसने कुत्ते को ढूंढने वाले व्यक्ति को इनाम के तौर पर सिर्फ 56,000 रुपए दिए थे, जबकि यांग का कहना था कि उन्होंने 11 करोड़ रुपए इनाम में देने का ऐलान सिर्फ एक स्टंट के रूप में किया था। फैक्ट नंबर 2, पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में महासागरों की अहम भूमिका है, जहां सबसे पहले बैक्टीरिया के रूप में जीवन पनपा था। महासागरों के पानी का रंग गहरा नीला दिखाई देता है, जिसकी वजह से अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पर वो भी नीले रंग की दिखाई देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महासागरों के पानी का रंग धीरे धीरे बदल रहा है, जो आगे चलकर पृथ्वी के लिए चिंता का विषय बन सकता है। ब्रिटेन में हुई एक रिसर्च से पता चलता है कि बीते कुछ सालों में महासागर के पानी के रंग में बदलाव आया है, जो जलीय जीवों और इकोसिस्टम को प्रभावित करने का काम कर रहा है। इससे समुद्री फूड चेन पर भी बड़ा असर पड़ सकता है, जिसका सीधा असर हम इंसानों के जीवन पर पड़ सकता है। दरअसल समुद्र में कई तरह के जलीय पेड़ पौधे विकसित होते हैं, जो पानी में ऑक्सीजन की सीमित मात्रा को बनाए रखने में मददगार साबित होते हैं। जिन जगहों पर महासागर के पानी का रंग हरा होता है, तो वहाँ जीवन पनपने की संभावना ज्यादा रहती है। वहीं जिन जगहों पर पानी का रंग हरा नहीं होता है, वहाँ जीवन की संभावना कम होती है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं होती है। इससे महासागर की उन्हीं जगहों पर जीवन पनप सकता है जहाँ पेड़ पौधे ज्यादा होंगे और ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। वहीं महासागर के पानी के रंग में आए बदलाव की मुख्य वजह प्लास्टिक कचरे और पॉल्यूशन को माना जा रहा है, जो जलीय पेड़ पौधों को पैदा होने से रोकते हैं और इस वजह से जलीय जीवन और फूड चेन प्रभावित हो रहा है। फैक्ट नंबर 3, आज के दौर में हवाई जहाज से सफर करना बहुत ही आसान हो गया है, जिससे समय की बचत होती है और यात्रियों को सुविधाजनक सफर करने में सहायता मिलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फ्लाइट में सफर करने के दौरान यात्रियों को कौन सी चीजें खानी चाहिए, जिससे उन्हें यात्रा के दौरान परेशानी ना हो? हवाई जहाज में सफर करने के दौरान गाजर, सेलरी स्टिक्स और प्रोटीन बार जैसी चीजों को खाना चाहिए, जबकि यात्री फल और ड्राई फ्रूट्स को भी खा सकते हैं। ये चीजें खाने से शरीर को एनर्जी मिलती है, जबकि व्यक्ति का पेट ज्यादा समय तक भरा रहता है। इसके अलावा फ्लाइट के दौरान केले खाना भी फायदेमंद साबित होता है, जिसकी वजह से यात्रियों को पेट दर्द, अपच या फिर उल्टी आने जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। फ्लाइट में यात्रा करने वाले लोगों को हल्का खाना खाने की सलाह दी जाती है, लेकिन ज्यादातर लोग सफर के दौरान हैवी खाना खाते हैं और इस वजह से उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फैक्ट नंबर 4, किसी भी गांव या शहर में घरों और उसके खिड़कियों और दरवाजों का रंग उसके मालिक की पसंद से तय किया जाता है, ताकि घर देखने में सुंदर और आकर्षक लगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा गांव भी है जहां हर घर और दुकान के दरवाजों को हरे रंग से रंगा जाता है? ब्रिटेन में वेंटवर्थ गांव अपने हरे रंग के खिड़की दरवाजों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है, जहां रहने वाले लोग सदियों से एक खास नियम या यूं कहें कि परंपरा का पालन कर रहे हैं। इस गांव में ग्रीन डोर पॉलिसी का पालन किया जाता है, जिसके तहत स्थानीय लोगों को अपने घर के दरवाजे हरे रंग से रंगना होता है। ये वेंटवर्थ गांव की खास पहचान बन चुका है, जहां सिर्फ एक दुकान, 2 पब और एक रेस्टोरेंट है। दुनिया भर से पर्यटक इस हरे दरवाजे वाले गांव को देखने और यहाँ घूमने के लिए दूर दूर से आते हैं, जिससे स्थानीय लोगों का घर खर्च चलता है और उन्हें रोजगार की तलाश में किसी दूसरे शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बताया जाता है कि वेंटवर्थ गांव को एक ट्रस्ट चलाता है, जिसने सालों पहले गांव में ग्रीन डोर पॉलिसी को लागू किया था, ताकि स्थानीय लोग प्रकृति और हरियाली के प्रति संवेदनशील रवैया अपना सकें। फैक्ट नंबर 5,
इस बात में कोई शक नहीं है कि इंसान के व्यवहार में बेवफाई और धोखाधड़ी होती है, जिसकी वजह से वो अपने पार्टनर और प्रियजनों से अक्सर झूठ बोलता है या फिर उन्हें धोखा देता है। लेकिन हाल ही में हुई एक रिसर्च से पता चलता है कि अब ये व्यवहार पक्षियों में भी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कई पक्षी अपने पार्टनर के साथ धोखा करते हैं। जर्मनी और चीन में हुई रिसर्च से पता चलता है कि 232 अलग अलग प्रजाति के पक्षी दूरी के आधार पर अपने व्यवहार में बदलाव करते हैं, जिसकी वजह से नर पक्षी मादा से दूर होने पर दूसरे साथी की तलाश करने लगते हैं। इस वजह से वो अपने पहले साथी को छोड़ देते हैं, जिसे पक्षियों की प्रजाति में तलाक के रूप में देखा जा सकता है। रिसर्च से पता चलता है कि लंबी दूरी तय करने वाले प्रवासी पक्षियों में तलाक की दर ज्यादा देखने को मिलती है, जिससे बीते कुछ सालों में पक्षियों के बीच बेवफाई के मामलों में बढ़ोतरी हो गई है। हालांकि शुरुआती दौर में पक्षियों के बीच ऐसा व्यवहार देखने को नहीं मिलता था, क्योंकि पक्षी अपने पार्टनर के प्रति संवेदनशील होते थे और अगर जोड़े में से किसी एक पक्षी की मौत हो जाती थी तो दूसरा साथी जीवन भर अकेला रहता था या फिर अपनी जान दे देता था। लेकिन हालिया रिसर्च से पता चलता है कि पक्षी अपने पार्टनर के होने के बावजूद भी उससे दूर होने पर नए साथी की तलाश करने लगते हैं, जिसकी वजह से पक्षियों के बीच मनमुटाव और नाराजगी के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। फैक्ट नंबर 6, किसी भी पेड़, पौधे या फूल को उगने में सूरज की रोशनी, मिट्टी और पानी जैसे प्राकृतिक चीजों की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से धरती पर इतनी हरियाली और रंगत देखने को मिलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी के अलावा अंतरिक्ष में फूल खिलने की अद्भुत घटना घट चुकी है, जबकि इस फूल को जीनिया के नाम से जाना जाता है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी ने अंतरिक्ष में खिले जीनिया फूल की तस्वीरें शेयर की हैं, जिसे अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम के तहत पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में उगाया गया था। इस फूल के पौधे को साल 2015 में स्पेस में उगाने के लिए ले जाया गया था, जिसके लिए अंतरिक्ष यात्री केजे लिंडग्रेन को विशेष श्रेय दिया जाता है। ये फूल धरती पर उगने वाले फूल की तरह दिखाई देता है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। नासा अंतरिक्ष में फूल के अलावा विभिन्न फसलों को उगाने पर काम कर रहा है, जिससे भविष्य में दूसरे ग्रहों पर जीवन की शुरुआत करने में आसानी होगी। फैक्ट नंबर 7, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसा पहाड़ भी है जिसके ऊपर एक या दो नहीं बल्कि पूरे 900 मंदिर बने हुए हैं। दरअसल गुजरात के भावनगर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर पालीताना शत्रुंजय नदी के तट पर शत्रुंजय पर्वत हिंदू धर्म के लोगों के लिए आस्था का केंद्र है, जिसके ऊपर कुल 900 मंदिर बने हुए हैं। इस पर्वत पर साल भर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिलती है, जबकि मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को 3000 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। माना जाता है कि इस जगह पर जैन तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव ने ध्यान किया था, जिसके बाद यहाँ पर मंदिर बनाकर तैयार किए गए थे। इस पर्वत पर सभी मंदिर संगमरमर से बने हुए हैं, जिन्हें 11वीं शताब्दी के दौरान बनाकर तैयार किया गया था। इन मंदिरों पर खास तरह की नक्काशी की गई है, जिसमें जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो मंदिर की दीवारें मोती की तरह चमक उठती हैं। ये मंदिर दुनिया के इकलौते शाकाहारी शहर पालीताना में है, इसलिए यहाँ मांसाहार नहीं खाया जाता है और इसी वजह से पालीताना दुनिया के दूसरे शहरों से बिल्कुल अलग है। पर्वत की चोटी पर पहुंचकर मंदिर का खूबसूरत नजारा दिखाई देता है, जहाँ श्रद्धालुओं की मन्नत जरूर पूरी होती है। फैक्ट नंबर 8, प्रकृति ने महिलाओं और पुरुषों का शरीर अलग अलग तरह से विकसित किया है, जिसकी वजह से महिलाओं को मासिक धर्म से गुजरना पड़ता है। मासिक धर्म की परेशानियों को कम करने के लिए और ब्लड फ्लो को कंट्रोल करने के लिए सैनिटरी पैड का इस्तेमाल किया जाता है, जो महिलाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सैनिटरी पैड्स का आविष्कार महिलाओं के लिए नहीं बल्कि पुरुषों के लिए किया गया था? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सैनिकों का दुश्मन की गोली लगने से खूब खून बह जाता था। उस खून को रोकने के लिए सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल किया जाता था, जो एक तरह से फर्स्ट एड की तरह काम करता था। इन सैनिटरी पैड्स को पहली बार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बनाकर तैयार किया था, जिससे युद्ध में घायल हुए सैनिकों की जान बचाने में काफी मदद मिलती थी। जब उन घायल सैनिकों को अस्पताल ले जाया जाता था तो वहां काम करने वाली नर्सों ने सोचा कि जब इस पैड को शरीर से निकलने वाले खून को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, तो लड़कियां सैनिटरी पैड का यूज पीरियड के दौरान भी कर सकती हैं। इस तरह पहली बार फ्रांस की नर्स और महिलाओं ने मासिक धर्म के दौरान सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करना शुरू किया था।
जिसके बाद साल 1888 में कोटेक्स नाम की एक कंपनी ने खास तौर से महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड्स बनाना शुरू किया था। इस पैड को टॉवल्स ऑफ लेडीज का नाम दिया गया था, जिसे मासिक धर्म में शरीर से निकलने वाले खून को सोखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद मार्केट में अलग अलग कंपनियों के सैनिटरी पैड्स बनाए और बेचे जाने लगे, जिससे महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान होने वाली परेशानियों से छुटकारा पाने में मदद मिलती है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।